जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए के विस्तारित क्षेत्र में शामिल 693 गाँव का विकास फिलहाल अधर में लटका हुआ है। हाईकोर्ट की अंतरिम रोक के चलते इन गाँव में भू उपयोग परिवर्तन, जमीन आवंटन और नियमन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण कार्य रुक गए हैं। इसका असर न केवल ग्रामीणों और भूस्वामियों पर पड़ रहा है, बल्कि करोड़ों रुपए के निवेश वाले कई प्रोजेक्ट भी ठप हो गए हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा हाल ही में अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए शाहपुरा, विराटनगर, चोमू, किशनगढ़, रेनवाल, फागी, कोटखावदा, चाकसू, बस्सी और जमवा रामगढ़ सहित 693 गाँवों को नए रीजन में शामिल किया गया था। इन क्षेत्रों के लिए नया मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा था ताकि भविष्य के विकास कार्यों को नियोजित तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन मास्टर प्लान की प्रक्रिया के बीच ही इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 18 मार्च 2026 को नए रीजन में शामिल गांवों पर अंतरिम रोक लगा दी। इसके बाद से इन क्षेत्रों में भूमि उपयोग परिवर्तन, भूखंड आवंटन, नियमन और विकास से संबंधित सभी प्रक्रियाएं ठप पड़ गई हैं। इस रोक का सीधा असर उन किसानों और जमीन मालिकों पर पड़ रहा है जो अपनी भूमि का उपयोग बदलकर आवासीय, व्यावसायिक या औद्योगिक गतिविधियों के लिए करना चाहते थे। वहीं कई निजी डेवलपर्स के आवासीय, औद्योगिक, वेयरहाउसिंग, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े प्रोजेक्ट भी अटक गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो सरकार का राजस्व का बड़ा नुकसान सरकार को उठाना पड़ सकता है। जेडीए क्षेत्र में विभिन्न स्वीकृतियों और शुल्कों से मिलने वाली आय भी प्रभावित हो रही है। इसके अलावा निवेशकों और डेवलपर्स की ओर से क्षतिपूर्ति की मांग उठने की भी संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है कि साल 2011 में भी ऐसी स्थिति बनी थी। उस समय सरकार ने मास्टर प्लान लागू होने तक ग्रामीण क्षेत्रों में भू संबंधी मामलों के निस्तारण का अधिकार राजस्व विभाग को सौंप दिया था। अब एक बार फिर विशेषज्ञ इसी तरह के वैकल्पिक समाधान की ज़रूरत बता रहे हैं। फिलहाल 693 गांव में विकास की रफ्तार थमी हुई है और हजारों लोग फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। अब सबकी नज़रें हाईकोर्ट और राज्य सरकार पर टिकी है कि आखिर इस गतिरोध का समाधान कब निकलता है और विकास के रुके पहिए को कब दोबारा गति मिलती है।